Hello friends, myself Dr. Sandeep Nemani. I am hematologist, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician. और आज मैं वापस अपने चैनल पे आया हूँ और आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया का मतलब आप जानते हैं वो है हीमोग्लोबिन की कमतरता। और हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उसकी एक वैरायटी है जो भी काफी कॉमन है, वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो किन लक्षणों से आते हैं? तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स के अंदर ईजी फटिगेबिलिटी, यानी जल्दी थक जाते हैं वो, थकान महसूस करना, उनको सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलना, या उनको उनके जो रूटीन एक्टिविटीज है डे टू डे, वो एक्टिविटीज कर नहीं पाना, ये सिम्टम्स लेके यूजुअली ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और जब हम इनका सीबीसी करते हैं और बाकी ब्लड टेस्ट करते हैं, तो हम इनको डायग्नोज करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से। अब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर कभी-कभी प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी भी हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाते हैं और कभी-कभी इनको थोड़ा जॉन्डिस भी हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स के जो हाथ होते हैं, हाथ के पीछे के साइड के जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के ऊपर थोड़ा कालापन आ जाता है। तो इसको हम नकल पिगमेंटेशन बोलते हैं और ये भी एक साइन होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। तो ऐसे कोई साइंस हो या ऐसा कोई हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो उनको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है, वो आइदर विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगर बॉडी के अंदर ये विटामिन कम हो जाए, विटामिन बी 12 या विटामिन फोलिक एसिड, तो उनको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं, इनके अंदर ये कमी क्यों होती है? तो किन कारणों की वजह से कमी होती है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के लिए जो फोलिक एसिड या विटामिन बी 12 की कमी जो होती है, वो आइदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो सकती है, या ये कमी प्रेगनेंसी के अंदर कभी-कभी हो सकती है, ये कमी बढ़ती उम्र में हो सकती है, या ये कमी कभी-कभी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का मतलब है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि फोलिक एसिड है, विटामिन बी 12 है, वो अपने इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और वो विटामिन ब्लड के अंदर कम हो जाता है। इसके चलते उनको ये विटामिन की कमी हो सकती है। और जब ये विटामिन की कमी हो जाती है, तब उनको थोड़े पैर में झुंझुनाहट होना, चलने में दिक्कत होना, थोड़े चक्कर आना, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी के सिम्टम्स आ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब ये पेशेंट्स आते हैं, तब उनको हम कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम फोलिक एसिड की टैबलेट्स, विटामिन बी 12 की टैबलेट्स और साथ ही साथ कुछ विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस भी हम पेशेंट्स को सप्लीमेंट करते हैं। और ये सारा देते हुए कई बार विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस काफी लंबे समय तक पेशेंट्स को लेने पड़ सकते हैं, ताकि ये बीमारी बार-बार उनको नहीं हो। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ डाइट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे पहली चीज अपने को करना है कि अल्कोहल इंटेक अगर हो, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। पेशेंट्स को जितना हो सके उतना अल्कोहल छोड़ने की पूरी कोशिश करनी है। साथ ही साथ हमें देखना है कि उनकी डाइट के अंदर विटामिन बी 12 रिच फूड्स हो। अब आप अगर देखेंगे तो विटामिन बी 12 कौन से फूडस्टफ्स में से मिलता है? तो विटामिन बी 12 यूजुअली अपने को एनिमल सोर्स के जो फूडस्टफ्स होते हैं उसके अंदर से ही मिलता है। जैसे आप मान लीजिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, पनीर है, चीज है, दूध है, इसके अंदर विटामिन बी 12 हो सकता है। एग इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी 12। उसके साथ साथ हम अगर देखते हैं फिश, पोल्ट्री, या चिकन है, या मीट है, इन सब चीजों में से काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन बी 12 मिलता है। वैसे ही अगर हम देखते हैं, अगर फोलिक एसिड, तो फोलिक एसिड अपने लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, पालक के अंदर और काफी सारी सब्जियों के अंदर अपने को मिलता है। पर ध्यान रखना है कि अपने डाइट में कच्ची सब्जियों का भी सेवन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोलिक एसिड जितना हम सब्जियों को उबालते हैं, जितना हम उनको बॉईल करते हैं, उतना उतना फोलिक एसिड का कंटेंट उन सब्जियों से कम होते चले जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि कच्ची सब्जियां भी डाइट में होनी चाहिए, ताकि फोलिक एसिड की कमी नहीं हो। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि अपने डाइट के अंदर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन फूड या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का होना जरूरी है, ताकि विटामिन बी 12 मिलता रहे, क्योंकि विटामिन बी 12 कोई भी शाकाहारी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। शाकाहारी प्रोडक्ट है एनिमल सोर्स के अंदर है, पर प्लांट सोर्स के कोई भी फूड स्टफ के अंदर विटामिन बी 12 नहीं मिलता है। तो डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है क्योंकि वो एनिमल सोर्स है, पर कोई भी प्लांट सोर्स के अंदर विटामिन बी 12 हमें नहीं मिलता है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। पर साथ ही साथ ये भी समझना है कि जो भी लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनको ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम काफी बार देखते हैं, हमारे आधे से ज्यादा पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन डाइट पे होते हुए भी उन्हें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या बी 12 विटामिन की कमी हो सकती है। तो इसकी वजह यह होती है कि उनके अंदर एब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट होता है। एब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट हम जैसे बोलते हैं, तो पेट के अंदर से लेके छोटे
इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन तक कहीं पे भी अगर कोई फॉल्ट हो, जिसके चलते वो पेशेंट अगर अपना विटामिन बी 12 जो डाइट के अंदर का बी 12 है वो अगर एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर नहीं ले जा पाए, तो उसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो इसके चलते हम यूजुअली जब पेशेंट हम डायग्नोस करते हैं बी 12 डिफिशियंसी का, तो उन्हें हम बी 12 इंजेक्शन से ही देते हैं, ना कि टैबलेट से। और साथ ही साथ हम फोलिक एसिड भी सप्लीमेंटेशन करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रख के मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का इजी ट्रीटमेंट है, एकदम आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है और आसानी से हीमोग्लोबिन बढ़ाया जा सकता है, अगर बराबर से मेडिकल जांच और मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर उनकी की जाए तो ऐसे ही नए नए टॉपिक लेकर मैं हमेशा आते रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।